खतरनाक रात। ऊपर के कमरे में ज़ैनब गहरी नींद सो रही थी। खिड़की से आती हुआ और नाले का शोर एक अजीब सुकून दे रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दो खतरनाक लोग नीचे मौजूद हैं। आरिफ और बिलाल ने पहले घर के निचले हिस्से का जायज़ा लिया। वो ज़ैनब की सास के कमरे के करीब पहुंचे और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। आरिफ ने इशारा किया कि वो ऊपर जाएं। दोनों चोर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़े। आरिफ और बिलाल दोनों इलाके के मशहूर बदमाश थे। वो छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस रहते थे, लेकिन आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का था। इन्हें मालूम था कि ज़ैनब का शौहर उम्र घर पर नहीं है और ये घर लूटने के लिए बेहतरीन मौका है। ज़ैनब की ज़िंदगी कुछ अरसा पहले तक बहुत परसुकून थी। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उम्र से शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखर गई थीं। उम्र एक मेहनती नौजवान था जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए दिन रात मेहनत करता था। ज़ैनब ने भी अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपनी सास, जो बूढ़ी और बीमार थी, की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझा। लेकिन आज की रात कुछ और ही थी। आरिफ और बिलाल ने ऊपर के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। ज़ैनब गहरी नींद में थी। आरिफ ने इसके कमरे में मौजूद सामान को देखा और इसके ज़ेवरात पर नज़र डाली। बिलाल ने कमरे के कोने में रखे बैग को चेक किया, जिसमें ज़ैनब के शौहर की कमाई का कुछ हिस्सा था। आरिफ ने ज़ैनब के पास जाकर उसके सोने के कंगन को देखा। वो इन्हें उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ज़ैनब की आंख खल गई। वो चीखने लगी, लेकिन आरिफ ने फौरन इसका मुंह बंद कर दिया। बिलाल ने कमरे की लाइट ऑन कर दी और दोनों ने ज़ैनब को धमकी दी कि अगर वो चलाई तो इसकी जान ले लेंगे। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई कि ये दोनों कौन हैं और उनका क्या इरादा है। उसने अपने आप को संभाला और चुपके से अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। आरिफ और बिलाल ने कमरे को लूटना शुरू कर दिया। इन्होंने ज़ेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान को एक बैग में भरना शुरू किया। ज़ैनब ने मौका देखा और चुपके से मोबाइल फ़ोन पर अपने शौहर को मैसेज भेजा, घर में चोर हैं, जल्दी आओ। उम्र उस वक्त अपने दोस्त के घर पर था। इसने मैसेज पढ़ते ही फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। दरी असना, आरिफ और बिलाल ने कमरे को तकरीबन खाली कर दिया था। वो ज़ैनब को धमकी देते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत जुमा की और चलाई, मदद! कोई है! आरिफ ने गुस्से से ज़ैनब के मुंह पर तमांचा मारा और उसे धक्का देकर गिराया। बिलाल ने कहा, चलो, जल्दी करो, किसी ने आवाज़ सुन ली तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उम्र अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच चुका था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही आरिफ और बिलाल को देखा। दोनों के हाथों में बैग थे और वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उम्र ने गुस्से से चलाया, रुको, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आरिफ ने चाकू निकाला और उम्र की तरफ लपका, लेकिन उम्र के दोस्तों ने उसे रोक लिया। एक हलचल मची और आखिरकार आरिफ और बिलाल को काबू कर लिया गया। पुलिस को फ़ोन किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ैनब ने अपने शौहर को देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। उम्र ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी वजह से ही ये दोनों पकड़े गए। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो कोई भी करता। हमारा घर हमारा किला है और मैं किसी को उसे लूटने नहीं दे सकती। पुलिस ने आरिफ और बिलाल से पूछगछ की तो इन्होंने अपने कई और जराइम का इतराफ़ कर लिया। वो दोनों जेल भेज दिए गए और इलाके में अमन कायम हो गया। ज़ैनब और उम्र ने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया।
انہوں نے اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے نئے اقدامات کیے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں اور بھی زیادہ محنت کی۔ زینب کی بہادری کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔